Welcome, my dear students, to another important session on inequalities. स्टार्ट करते हैं सेशन को. फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चंस कर लिया था जहाँ पे कि दो वैल्यूज़ का रेंज गिवन है, उनका समेशन का रेंज क्या होगा, उनके डिफरेंस का रेंज क्या होगा, या उनके मल्टीप्लिकेशन का रेंज क्या होगा. इस बार हमने तीन वैल्यूज़ ली हैं और फिर हमें दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ए की रेंज दिया है -2 से 2 तक, बी का रेंज है फ्रॉम -4 to -1 एंड सी का रेंज ऑल्सो इज फ्रॉम -4 to -1 एंड वी नीड टू फाइंड आउट रेंज ऑफ डी विच इज इक्वल टू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई बी, यानी कि दो का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाई द थर्ड वैल्यू. ओके, तो रेंज यानी कि अगेन हमें क्या लेना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज लेना है. ए इंटू सी बाई बी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू. वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे ट्राई करो. इजी क्वेश्चन है. देखो करना क्या है हमें अल्टीमेटली, जब हमें वैल्यूज को मैक्सिमाइज करना है, यानी ए इंटू सी बाई बी को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यानी कि पॉजिटिव साइन होना चाहिए. जो ही हमारा प्रोडक्ट है ए इंटू सी बाई बी, दिस शुड बी पॉजिटिव. और तीन वैल्यूज अगर हैं तो पॉजिटिव साइन कैसे आ सकता है, ईदर ऑल द थ्री आर पॉजिटिव, या तो तीनों पॉजिटिव हो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. डिवाइड होना भी मल्टीप्लाई होने जैसा ही है, बिकॉज एज सच दिस इज एज गुड एज ए इंटू सी इंटू 1 बाई बी. और अगर बी पॉजिटिव है तो 1 बाई बी तो पॉजिटिव होगा, बी नेगेटिव है 1 बाई बी भी नेगेटिव होगा. तो तीन वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑल द थ्री शुड बी पॉजिटिव, या फिर दो नेगेटिव हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए, बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव ही होगा. सो ये दो केसेस बनेंगे हमारे मैक्सिमाइज करने के लिए. सारे तीनों पॉजिटिव हो, बट क्या तीनों का पॉजिटिव होना पॉसिबल है, बिकॉज बी इज ऑलवेज नेगेटिव, सी इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि हमारा जो सेकंड वाला केस है ये रहेगा 2 शुड बी नेगेटिव एंड 1 शुड बी पॉजिटिव. और क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा अप्रोच होना चाहिए ये जो नेगेटिव वैल्यूज हम ले रहे हैं, दीज शुड बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. अगर ये प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, बट हमें ध्यान देना है कि सी मल्टीप्लाई हो रहा है बट बी डिवाइड हो रहा है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट शुड बी स्मॉल, मैग्नीट्यूड में छोटा होना चाहिए, बिकॉज माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में छोटा होना चाहिए बी को, क्योंकि बी से डिवाइड हो रहा है, और मैग्नीट्यूड में सी को बड़ा होना चाहिए बिकॉज सी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्या ये बात समझ पा रहे हो. और ए को तो पॉजिटिव रखना ही है. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी a should be equal to 2, c should be equal to -4 and b should be equal to -1, क्योंकि मैग्नीट्यूड में छोटा होना है. तो रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई -1, दैट विल बी इक्वल टू 8. मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8. और जब हमें मिनिमाइज करना है तो निगेटिव में रखेंगे, और अगर निगेटिव में रखें तो निगेटिव में मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतना ही मिनिमम वैल्यू होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -8 एंड -10, ऑब्वियसली -10 छोटा होगा तो ज़्यादा लेसर वैल्यू होगा. सो निगेटिव में मैक्सिमाइज करना है, और निगेटिव में केसेस क्या बनेंगे, व्हेन 1 वैल्यू इज नेगेटिव एंड 2 आर पॉजिटिव और ऑल 3 आर नेगेटिव. या तो तीनों का नेगेटिव रख लो, या फिर एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव, तो दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे बिकॉज तीनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, और दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव क्या होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो तीनों को ही नेगेटिव करना पड़ेगा. इस बार तीनों को ही नेगेटिव करना पड़ेगा बिकॉज दो को पॉजिटिव हम ले ही नहीं सकते. ओके, सो ऑल 3 शुड बी नेगेटिव. ए शुड बी इक्वल टू -2, ठीक है. सी शुड बी इक्वल टू एज लार्ज एज पॉसिबल बिकॉज सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी शुड बी इक्वल टू -4, बट बी को हम रखेंगे सबसे छोटा, सो बी विल बी इक्वल टू -1. तो प्रोडक्ट आ जाएगा -2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई -1 विच विल बी इक्वल टू 8 बाई -1 -8. सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू -8. क्या ये पार्ट क्लियर है. ठीक है. अच्छा, इसको इस तरह से भी सोच सकते थे अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो, कि यू कैन ऑल्सो सी डी इज इक्वल टू ए इंटू सी अपॉन बी. तो दो पार्ट से ब्रेक कर लो, ए इंटू सी इज अ प्रोडक्ट और बी से डिवाइड कर रहे हो. अब ए इंटू सी का रेंज पहले निकाल लो. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इंटू सी का, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा. सो रेंज ऑफ ए इंटू सी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा व्हेन बोथ आर पॉजिटिव. बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो नहीं सकते. सो व्हेन बोथ आर नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो चलेगा, या दोनों नेगेटिव होंगे. सो बोथ नेगेटिव यानी कि -2 इंटू -4, सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8. मिनिमम वैल्यू जबकि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, सो यानी कि 2 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -8. यानी कि ए इंटू सी का रेंज हमें मिल गया, -8 इज लेस देन इक्वल टू ए इंटू सी इज लेस देन इक्वल टू 8. और बी का रेंज हमें पता है -4 से लेके -1 तक है. बाकी काम तो समझ ही गए हो कि ए सी अपॉन बी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, जबकि 8 में से डिवाइड करें हम पॉजिटिव वैल्यू को, बट पॉजिटिव वैल्यू कहीं पे है नहीं, तो निगेटिव वैल्यूज ही सारी की सारी है. तो -8 में से डिवाइड करोगे बी का लीस्ट मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू, यानी -8
by -1 which is equal to 8, this will be our maximum value when both are negative, और मिनिमम में एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 8 by -1, so result will be -8. okay, clear? Next question, if a and b are two real numbers then which of the following statements is always true? Very easy question, जो चीज़ हमने फर्स्ट सेशन में बेसिक में डिस्कस किया बस उन्हीं चीज़ों पे अप्लाई करना है, ठीक है? ट्राई करो कौन कौन से स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रू होंगे. स्टेटमेंट नंबर ए अपॉन बी इज लेस देन 1, सो दैट इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन बी. क्या ये बात ट्रू है? इफ ए अपॉन बी इज लेस देन 1 कैन वी कंक्लूड दैट ए विल बी लेस देन बी. ये वैसा ही हो गया ना जैसे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. दिस विल नॉट बी ट्रू बिकॉज डिपेंड करेगा ए और बी वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हमारे पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, वेरिएबल्स की वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो, 5 ले लिया, और बी इज अ नेगेटिव वैल्यू -3 लेट अस से, ठीक है? सो इन दैट केस 5 अपॉन -3 विल बी लेस देन 1, ठीक है? लेस देन 1 होगा बिकॉज नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा. बट क्या इससे हम कंक्लूड कर पाएंगे दैट 5 इज लेस देन -3? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज -3 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है? सिमिलरली इफ a अपॉन b इज ग्रेटर देन 1 कैन वी कंक्लूड दैट a इज ग्रेटर देन b? अगेन बात तो वैसी ही है ना, जैसे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड भी बाय द सेम लॉजिक इनकरेक्ट होगा बिकॉज हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता b पॉजिटिव है नेगेटिव है. सो अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से हमारा नंबर है -6 बाई -4, ओके, दैट इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 by 4 इज ग्रेटर देन 1. बट क्या इससे कंक्लूड कर पाएंगे दैट -6 इज ग्रेटर देन -4? नो, वी कैन नॉट कंक्लूड दैट. हाँ, अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और बी, तब फिर हम चीज़ों को कंक्लूड कर पाते हैं, तो बी भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. और क्यों ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट ए कॉमा बी का साइन का आइडिया नहीं है, नो आइडिया अबाउट देयर साइन, नो आइडिया वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. तो ये आइडिया होना सबसे जरूरी है, उसके बाद ही हम क्लियरली कह सकते हैं, ठीक है? इफ बोथ वर पॉजिटिव, लेट अस से ए और बी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव में तो डेफिनेटली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, और उस केस में हमारा कंक्लूजन वुड हैव बीन करेक्ट. सो बोथ ए एंड बी वुड हैव बीन करेक्ट, would have been correct if a comma b were positive numbers, if a and b both were positive numbers. Is that clear? ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी कह रहा है a is positive, b is positive and a upon b is greater than 1, then that implies that a is greater than b. Yes, that is definitely correct. That is definitely correct. और c के अलावा एक और d ऐड कर लेते हैं कि a is less than 0, b is less than 0 and a by b दिस इज ग्रेटर देन 1. तो यहां से क्या कंक्लूड कर पाएंगे? वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो अपने एंड पे. अभी एग्जांपल लिया हमने, लास्ट शीट में ही एग्जांपल लिया है. सो इफ बोथ आर नेगेटिव एंड a बाई b इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. सिंस बोथ आर नेगेटिव तो a विल बी लेस देन b, a विल बी लेस देन b. तो c इज करेक्ट, d इज करेक्ट, a एंड b आर इनकरेक्ट, a एंड b आर इनकरेक्ट. ओके, क्लियर? ठीक है. ऑल्सो जस्ट इन केस a इज लेस देन 0 एंड a बाई b इज ग्रेटर देन 1, तब क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? a नेगेटिव है बट a बाई b ग्रेटर देन 1 है, तब क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? देखो इन दैट केस अगर हमारा a बाई बी इज ग्रेटर देन 1 है, यानी कि a बाई बी क्या है? पॉजिटिव है. a बाई बी इज पॉजिटिव और a बाई बी पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा. सो दिस इंप्लाइज दैट b विल ऑल्सो बी लेस देन 0. a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, और जो हमारा रेशियो आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 1. रेशियो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लोगे बेटर समझ में आएगा कि a को हमने ले लिया -5 और b इज -3, तो दिस इज ग्रेटर देन 1. -5 और -3 में रिलेशन क्या रहेगा? -5 इज लेस देन -3, यानी कि a इज लेस देन b इन दैट केस. और ऐसा क्यों है? बिकॉज बोथ वर नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा इनइक्वालिटी हो जाएगा चेंज, ठीक है? क्योंकि हमने a लेस देन 0 था और a बाई बी ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि पॉजिटिव है, दैट इज वाई दोनों का साइन सेम रहेगा. अगर लेस देन 1 होता, यहां पे ही एक और एग्जांपल लें कि इफ a इज लेस देन 0 एंड
ए बाई बी इज लेस देन 1, तब यहां से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाते, बिकॉज लेस देन 1 में हमारा ए बाई बी कैन बी बिटवीन 0 एंड 1 और इट कैन बी लेस देन 0। सो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम डेफिनेटली कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाते, नो कंक्लूजन व्हाटसोएवर। ठीक है, जब तक ये बात समझ में नहीं आई, एक बार अपने एंड पे एग्जाम्पल्स कुछ ले लो तो बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो तो समझ ही रहे हो। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ए एंड बी। ए एंड बी नहीं, इस बार एक्स और वाई है। पूरा क्वेश्चन बना दिया, बस पहली लाइन को चेंज नहीं किया। सो एक्स एंड वाई आर टू रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। क्या ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं? इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। अगेन इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, कि एक्स और वाई पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज 5 वाई इज 3, 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर करोगे 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 9 बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। बट अगर हम एक्स को पॉजिटिव ले लें, क्योंकि एक्स तो ग्रेटर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू एक्स को तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, वाई को नेगेटिव ले लें, तो लेट अस से 3 इज ग्रेटर देन -5। सो यस, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, बट दिस टाइम व्हेन यू स्क्वायर दीज वैल्यूज, सो एक्स स्क्वायर विल बी 9, वाई स्क्वायर विल बी 25, बट 9 इज लेस देन 25, 9 इज लेस देन 25। सो इक्वालिटी होल्ड नहीं, ग्रेटर देन सेम साइन होल्ड नहीं करेगा, डिफरेंट हो जाएगा, सो कंक्लूड नहीं कर सकते। इसका ऑपोजिट भी कंक्लूड नहीं कर सकते, डिपेंड करेगा कि वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, और एक्स भी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, सो वी कैन नॉट कंक्लूड ए और बी फॉर श्योर। ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं। सी और डी की बात करते हैं। सी कह रहा है एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन कैन वी कंक्लूड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। सो एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जब भी कभी डाउट हो एग्जाम्पल ले लो। वैसे भी क्योंकि एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो स्क्वायर करोगे तो यस दिस रिजल्ट विल बी ट्रू, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स में ये दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ऑल्सो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इफ यू टेक वाई स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी ब्रोकन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। और जब भी हमने कहा कि x इज ग्रेटर देन y, तो वी नो कि x माइनस वाई तो पॉजिटिव है, बिकॉज x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि x और y पॉजिटिव है नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, बट x माइनस वाई तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो ये पार्ट तो पक्के से पॉजिटिव है। अब अगर x प्लस वाई भी पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर x प्लस वाई नेगेटिव आ जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन वाई स्क्वायर इन दैट केस। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये पार्ट समझ पा रहे हो? एक बार इसको फिर से एम्फोसाइज करता हूँ फ्रेश पेज पे। देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स माइनस वाई, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स माइनस वाई तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अब अगर एक्स प्लस वाई भी पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0, अगर एक्स प्लस वाई नेगेटिव हो जाएगा तो दिस विल बी लेस देन 0। और एक्स प्लस वाई पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, है कि नहीं? या फिर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वाई, तो अगर एक्स माइनस वाई से ग्रेटर है तब भी ये ट्रू रहेगा, तब भी ये ट्रू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन -3, तो 5 एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये तो ट्रू है ही है, बट एक्स प्लस वाई कर रहे हो तो भी पॉजिटिव आएगा, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन -वाई, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ -3, 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, सो इन दैट केस अगर हमारा x इज ग्रेटर देन -y और x प्लस वाई पॉजिटिव है, तो इन दैट केस दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो अगर x और y बोथ आर पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन y, डेफिनेटली ये ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा। और x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और x इज ग्रेटर देन y, तब ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, बिकॉज x स्क्वायर विल बी लेस देन y स्क्वायर, सो दिस विल डेफिनेटली बी फॉल्स, बिकॉज x स्क्वायर विल बी लेस देन y स्क्वायर, बिकॉज x माइनस वाई तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन y, बट x और y नेगेटिव है तो x प्लस वाई नेगेटिव आएगा।
सो कंक्लूजन शुड बी एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लेटेस्ट से हमने एज्यूम किया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा x माइनस 4 का? x इक्वल टू 4 पे y विल बी 0, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 4। 4 से बड़ी वैल्यू लोगे, x इक्वल टू 5 ले लोगे, तो y विल बी इक्वल टू 1। छोटी वैल्यू लोगे, x इक्वल टू 3, y विल बी इक्वल टू -1। सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। x इक्वल टू 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और 4 से बड़ी वैल्यूज पे दिस विल बी पॉजिटिव, और 4 से छोटी वैल्यूज पे दिस विल बी नेगेटिव। ऑल्सो अगर x इक्वल टू 0 ले लोगे तो y विल बी इक्वल टू -4, क्योंकि दो पॉइंट्स चाहिए हमें टू ड्रॉ अ लाइन। सो दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, पर बात समझ गए होगे। y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का ग्राफ ऐसा बनेगा। सो फॉर ऑल x वैल्यूज ग्रेटर देन 4 दिस विल बी पॉजिटिव, एंड फॉर ऑल x वैल्यूज दैट आर लेस देन 4 दिस विल बी नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, यानी कि साइन चेंज कर रहा है। एट x इक्वल टू 4 इट इज चेंजिंग साइन, है कि नहीं? अपने फैक्टर पे x इक्वल टू एक्स माइनस 4 फैक्टर है इसका, और x इक्वल टू 4 पे दिस इज चेंजिंग साइन। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके दो रूट्स हैं 1 एंड 3। सो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऑल्सो लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है? पॉजिटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिकॉज x इंटू एक्स क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, यानी 1 आ रहा है लीडिंग कोफिशिएंट। एक रूट आ रहा है 1, अदर रूट इज 3। नाउ जब x हमारा 3 से बड़ा है, लेट अस से x इक्वल टू 4 ले लो। सो x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू क्या होगा? y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 3 इंटू 1। 3 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 3 से बड़ी सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है, ग्राफ से भी दिख रहा है। बिटवीन 1 एंड 3 दिस इज नेगेटिव, और 1 से छोटी वैल्यूज पे अगेन दिस इज पॉजिटिव। सो यानी कि 3 पे भी साइन चेंज कर रहा है, और 1 पे भी साइन चेंज कर रहा है। 3 से बड़ी वैल्यूज पे पॉजिटिव है, फिर 3 से छोटी वैल्यूज पे नेगेटिव आता है, फिर 1 पे साइन चेंज करता है, और 1 से छोटी वैल्यूज पे दिस इज पॉजिटिव। ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? अब और क्लैरिटी लेने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जहां से और चीजें समझ में आएंगी। कि हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 कहां पे होगा? अपने रूट्स पे होगा। रूट्स पे होगा, यानी x इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 0। ओके, x इक्वल टू 2 पे दिस विल बी 0। बट x इक्वल टू 2 पे इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? देयर आर 2 फैक्टर्स, और दोनों फैक्टर्स इक्वल हैं x इक्वल टू 2 पे। सो x इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यूज पे दिस इज पॉजिटिव, और छोटी वैल्यूज पे भी दिस इज पॉजिटिव, यानी कि दिस इज नॉट चेंजिंग साइन। तो पहली बार हमने ऑब्जर्व किया कि रूट तो आया बट साइन चेंज नहीं हुआ। अभी तक रूट जब भी आया तो रूट पे साइन चेंज किया, बट यहां पे साइन चेंज नहीं किया। रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर 2 फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ रूट्स हैं एट x इक्वल टू 2, दैट इज वाई साइन चेंज नहीं किया। अभी तक केसेस क्या थे? यहाँ पे 3 पे एक फैक्टर था, 1 पे एक फैक्टर था, सिंगल फैक्टर था। तो अभी इस चीज को और कंक्लूड करने के लिए एक थोड़ा सा रैंडम वैल्यू लेते हैं और उस पर देखते हैं। ठीक है, उस पर देखते हैं। एक सेकेंड, ये तो वाइट हो गया बिल्कुल। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, सो यहां पे वी विल बी गेटिंग 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू 3 पे तो 0 आएगा, 1 पे भी 0 आएगा, -1 पे भी 0 आएगा, ये तो पता है हमको। -1 पे 0 आएगा, 1 पे 0 आएगा, और 3 पे भी 0 आएगा। 3 से बड़ी वैल्यूज पे क्या होगा? इफ वी आर टेकिंग x ग्रेटर देन 3, यानी x इक्वल टू 4 ले लो, तो 4 पे वैल्यू क्या आएगा? 4 पे दिस विल बी 4 माइनस 3, 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 15। 15 आ रहा है विच इज पॉजिटिव वैल्यू। सो 4 पे वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। ओके, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या आएगा? 2 माइनस 3 यानी -1 का होल क्यूब, दैट विल बी -1 इंटू 1 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू -3 विच इज लेस देन 0, यानी 2 पे वैल्यू आ रही नेगेटिव। तो 3 से बड़ी वैल्यूज पे दिस इज पॉजिटिव, बट 3 से नीचे दिस इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, यानी 3 पे साइन चेंज कर रहा है। और क्यों साइन चेंज कर रहा है? बिकॉज पावर कितना है? 3, विच इज ऑड पावर, यानी कि 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है,
और x माइनस वन एक और इस पे काम कर देते हैं, x प्लस वन का होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, सो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, x इक्वल टू 1 पे तो 0 आएगा, x इक्वल टू 0 पे कहानी क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 पे दिस विल बी -3 होल क्यूब, सो -27 into -1 into 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी 27 विच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो 0 पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगेन ये साइन चेंज कर रहा है 1 पे, -1 पे 0 रहेगा, -2 पे वैल्यू देख लेते हैं, तो x इक्वल टू -2 पे क्या आएगा, दिस विल बी -5 होल क्यूब इंटू -3 इंटू -1 होल स्क्वायर, सो दिस इज -125 इंटू -3 इंटू 1 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, यानी कि -1 से नीचे भी ये पॉजिटिव आ रहा है। और -1 पे साइन क्यों नहीं चेंज कर रहा है, बिकॉज -1 पे इवन पावर्स है, इवन पावर्स है, यानी कि जब भी ऑड पावर्स हम ले रहे हैं फैक्टर्स का तो हमेशा साइन चेंज हो रहा है, बट जब भी इवन पावर्स आ रहा है तो वहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जब भी हमारी पावर्स ऑड हैं वहां पे साइन चेंज हो रहा है, बट जहां पे भी पावर्स इवन है वहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे 2। सो पहला कंक्लूजन, इफ factor has even powers, so that implies that no change of sign around the factor, no change of sign of the function around the factor. Second case, if factor has odd powers, change of sign, or function changes the sign, change of sign of the function around the factor. अब एक और एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं, देन वी आर गुड टू गो, उसके बाद में फिर क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रेट अवे। तो y इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर, x प्लस 5 होल क्यूब, x माइनस 1 टू द पावर 4, x प्लस 9 टू द पावर 7। ठीक है, सो यहाँ पे वी नीड सॉल्यूशन फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें सॉल्यूशन चाहिए फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या सॉल्यूशन आएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स है 3, 1, -5, -9, -9, -5, 1 एंड 3। सो एट x इक्वल टू 3 + 1, x इक्वल टू 4 पे सारे एक्सप्रेशन पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होगा, और सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा x इक्वल टू 4 पे। तो 3 पे पावर कितना है, इवन पावर है, जहां जहां पे भी इवन पावर्स है उनको पहले ही नोट कर लो, 3 और 1 पे इवन पावर्स है, सो 1 पे भी इवन पावर है और 3 पे भी इवन पावर है। तो 3 से छोटी वैल्यू पे यानी 2 पे क्या होगा, 2 पे भी साइन चेंज नहीं होगा, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। 1 पे 0 होगा, ठीक है, 1 पे 0 होगा, बट 1 से छोटी वैल्यू पे, क्योंकि 1 पे भी इवन पावर है तो 1 से छोटी वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। एक बार वेरीफाई करने के लिए 0 पे चेक कर सकते हो, 0 पे वैल्यू आएगा -3 होल स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू -1 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 7। सो दिस ऑल एक्सप्रेशन, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -1 टू द पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा पॉजिटिव आएगा। बट -5 पे पावर है ऑड, ऑड पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। -9 पे अगेन पावर ऑड है तो फिर से साइन चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्रॉम -∞ टू -9 बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड सॉल्यूशन विल बी फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी, बिकॉज उसके बाद तो सारा केस पॉजिटिव है। तो x शुड बी बिटवीन -∞ एंड -9 यूनियन फ्रॉम -5 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी द सॉल्यूशन, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन रेंज, है कि नहीं? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x दैट डू नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया, ठीक है, एक पार्ट और रह गया जिसको समझ लेते हैं। लेट्स से हमारा क्वेश्चन है 1/x - 2 एंड दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब यहाँ पे भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल यानी कि जहाँ पे कि हमें फर्क पड़ रहा है,
x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और x इक्वल टू 2 हो भी नहीं सकता बिकॉज x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर 0 पे द एक्सप्रेशन विल बी अनडिफाइंड. ओके, बट व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो x माइनस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो 1 अपॉन x माइनस 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है. इफ x इज लेस देन 2 तो x माइनस 2 विल बी लेस देन 0, तो 1 अपॉन x माइनस 2 भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. ओके, सो x इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट, और 2 से बड़ी वैल्यू पे व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 x माइनस 2 पॉजिटिव है, 1 अपॉन x माइनस 2 भी पॉजिटिव ही रहेगा. तो फर्क नहीं पड़ता कि 1 अपॉन x माइनस 2 है या x माइनस 2 है. ठीक है, अगर हम x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तब भी x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, और 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तब भी x शुड बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है. ठीक है, तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो x माइनस 2 से या डिवाइड कर रहे हो, दोनों केसेस में जो सॉल्यूशन है, जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा. द ओनली डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होता तो x इक्वल टू भी एक सॉल्यूशन होता, बिकॉज x इक्वल टू पे ये फंक्शन डिफाइंड है, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2, बट सॉल्यूशन होगा बिकॉज 2 से छोटी वैल्यूज पे दिस इज नेगेटिव, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2. दिस विल बी आवर आंसर. ओके, क्लियर. ठीक है, so in this question we have two critical points, x equal to -5 and x equal to 2. X equal to -5 and x equal to 2. If x is greater than 2, when x is greater than 2, in that case x plus 5 भी पॉजिटिव होगा और x minus 2 भी पॉजिटिव होगा, बोथ वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. ठीक है, तो रिजल्ट तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा. इफ x इज बिटवीन -5 and 2, सो x plus 5 तो पॉजिटिव आने वाला है. कोई वैल्यू पुट करके देख लो, अगर डाउट हो कभी भी तो हमेशा वैल्यू पुट करके चेक कर लो. ठीक है, तो x plus 5 तो पॉजिटिव आएगा, बट x minus 2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव हो, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव. तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा. और x लेस देन -5 पे बोथ आर नेगेटिव, सो अगेन रिजल्ट नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ध्यान ये भी रखना है बिकॉज x माइनस 2 हमारा डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2. ठीक है, सो x शुड बी ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए. सेकंड सॉल्यूशन x कैन बी इक्वल टू -5, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इक्वालिटी है 0 पे. सो सॉल्यूशन आ जाएगा x शुड बी बिटवीन -∞ एंड -5, -5 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 to ∞. दिस विल बी आवर सॉल्यूशन. क्या है पार्ट क्लियर है? ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. एंड अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल, एंड यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक बटन. अप टू यू. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.